नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अश्विनी शिंदे। राम राम शार्क मंडली। मैं हूँ योगेश और हम पुणे से हैं। अरे रे योगेश जी, ये क्या लेके आए आप? ये है बांस, बाम्बू, गोल्डन ग्रास। अरे ये तो मुझे भी पता है, बट आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? ये तो शार्क टैंक इंडिया का मंच है ना। अरे ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जैसे शार्क टैंक ने दुनिया के कई स्टार्टअप को मदद करके दुनिया में क्रांति ला रहे हैं, वैसे ही हम इस बांस से दुनिया बदलने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसे? मैं आपसे और सभी शार्क से एक सवाल पूछता हूँ। आपका आखिरी यूज किया हुआ प्लास्टिक टूथब्रश कहाँ है? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे फेंक दिया था। सही जवाब। मेरे ख्याल से सभी शार्क का भी यही जवाब होगा, राइट? बिल्कुल। आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, प्लास्टिक टूथब्रश का निर्माण 1938 में यानी लगभग 80 साल पहले शुरू हुआ था और तब से लेके आज तक यानी बचपन में हमने यूज किया हुआ पहला प्लास्टिक टूथब्रश आज भी इस धरती पे मौजूद है और हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है। माय गॉड। डियर शार्क्स, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? लेकिन हमने सोचा ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर उपाय भी ढूंढ निकाला है। बाम्बू इंडिया पेश करते हैं बाम्बू टूथब्रश। बाम्बू टूथब्रश एक नेचुरल 100% बाम्बू से बनाया हुआ टूथब्रश है जो कि इजीली कंपोस्टेबल है। हमने आज तक 40 लाख से भी ज्यादा बाम्बू टूथब्रश का निर्माण किया है और 18 अलग अलग देशों में और भारत के 2050 से भी ज्यादा पिन कोड नंबर पे सक्सेसफुल डिलीवर हो चुका है। वाओ। हमारे प्रोडक्ट्स bambooindia.com, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस और भारत में कई स्टेट्स में 300 से भी ज्यादा शॉप्स पे रिटेल्स में उपलब्ध है। शख्स, शुरुआत में तो हम सिर्फ 100 ब्रश प्रतिदिन बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज हमारे पुणे प्लांट में हम 50,000 ब्रश प्रति डे बना रहे हैं। डियर शार्क्स, इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए हमें 80 लाख रुपए राशि की आवश्यकता है, जिसे हम बाम्बू इंडिया के 4% शेयर्स देकर जुटाना चाहते हैं। हम आप सभी शार्क्स को बाम्बू इंडिया के इस परिवार से जुड़ने का निमंत्रण देते हैं। थैंक यू सो मच। अश्विनी, योगेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। थोड़ा और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप अश्विनी और हम KG to PG हमने पुणे में ही किया है। KG to PG। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर मैनेजमेंट में कंप्लीट करने के बाद मैंने IT ज्वाइन किया, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीम लीडर, प्रोग्राम मैनेजर, कंट्री हेड और फिर 5 साल में मैं जर्मनी में था। अच्छा। और मुझे क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अवार्ड्स मिले थे। तो मैंने सोचा कि ये क्रिएटिविटी में हमेशा फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मैं वापस इंडिया आके कुछ अपने देश के लिए करूं। ऐसा लगा कि 1 साल का ब्रेक लिया जाए और बिजनेस किया जाए, और अभी 1 साल के 5 साल कैसे हुआ पता ही नहीं चला। और ये कैसे चुना आपने कि आपको यही काम करना है, बैम्बू के टूथब्रश? क्योंकि नमिता मैम जानती है कि पुणे के आसपास बहुत सारे बाम्बू अवेलेबल हैं। अच्छा। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इंडिया इज वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वाओ। और हम वो पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहे, तो सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते। सर, मैं बताना चाहूँगा कि वी आर द फर्स्ट इन इंडिया हु लॉन्च बाम्बू टूथब्रश इन इंडिया इन 2015 और हम पायोनियर हैं। शुरुआत में हम हैंडक्राफ्टेड ब्रश बना रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि प्लास्टिक टूथब्रश का 5000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में, और 2 ही कंपनी है जो 40% लेके बैठ गई है और बाकी 20% में बाकी लोकल प्लेयर झगड़ा कर रहे हैं। तो उन दोनों में से ही एक कंपनी हमारे साथ है। तो उन्होंने हमको ना बोल के ग्रूम किया इस बिजनेस में। उन्होंने हमको सिखाया कि हाउ टू मेक अ क्वालिटी ब्रश। वो सब करके आज अभी 2 साल हुए, वी आर सक्सेसफुली डिलीवरिंग ऑल द GMP स्टैंडर्ड्स जो होते हैं। उन्होंने अपना किलर पैदा कर दिया। नहीं, किलर नहीं सर। एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो वो कंपटीशन नहीं होगा, इट्स अ कोलैबोरेशन। तो आप उनके OEM बन जाएंगे फिर? नहीं, अभी ऑलरेडी है हम। ऑलरेडी है। और एक आपने ये नेकलेस भी यहाँ पे। जी जी, वो भी बाम्बू कर से रखा बनाया है। हुआ है। जो मैंने पहना है वो भी बाम्बू से बनाया हुआ है। आपके सर हाथ में जो ब्रश है वो वर्ल्ड्स सॉफ्टेस्ट ब्रश है। ये देख रहा हाँ, है, फील करके ही लग रहा है। इट इज कॉल्ड एज नैनो ब्रिसल्स। नैनो ब्रिस। नैनो ब्रिसल्स हमने जब स्टार्ट किया था 2015 में, तो उसकी प्राइस 180 रुपये पर ब्रश थी, बाम्बू ब्रश की।
जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस इनहांस करते करते सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करके आज वो हम MRP 45 रुपीज तक लेके आए हैं। ये 45 का है। यस, MRP आपकी कॉस्ट 15 रुपीज। योगेश और अश्विनी, और एक बात बताइए, आपने काफी भारी वैल्यूएशन मांगा है 20 crores का, तो आपकी सेल्स क्या है? लास्ट ईयर इवन दो देयर वाज अ कोविड वी हैव क्लोज 2.8 CR नाइस। और अभी इस इवन दो 3 मंथ्स हमारा लॉकडाउन था मई में, आपको पता ही है पुणे में, फिर भी 2.2 करोड़ हमने टिल अक्टूबर मिड तक हो गया है हमारा। इस साल हम 3.8 या 4 को टच करेंगे। वेरी गुड। तो मतलब सस्टेनेबिलिटी और इनकम का एक दोनों का बैलेंस balance। आपने स्ट्राइक किया है। राइट। और अश्विनी जी का क्या रोल रहता है ये कंपनी में? मैं सारा एडमिन का देखती हूँ और ऑनलाइन पोर्टल के सारे ऑर्डर्स देखती हूँ। और आज की तारीख में आपका दोनों की हिस्सेदारी है कि और भी शेयर होल्डर है? नहीं, अभी तो हम दोनों की है। तो आप सबके लिए प्राइवेट लेबलिंग ही करेंगे, मतलब वाइट लेबल गुड्स बनाएंगे, यही आपका गोल है या आप चाहते हैं कि अपना भी ब्रांड बनाएंगे? पीयूष जी, एक्चुअली क्या है, व्हाइट लेबलिंग का हमारा काफी अच्छा चल रहा है अभी, जो ब्रेड बटर होता है या फिर जो भी ग्रोथ है। तो अभी हम मार्केट का अंदाजा ले रहे थे कि क्या कहाँ पे जा सकता है, और अभी ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स अ गुड टाइम। अभी मार्केट भी ओपन हो रहा है, नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं, और इतना बड़ा मंच शार्क टैंक का मिल रहा है, और हमको पहले सीजन में चांस मिला। तो ऐसे लगा कि दिस इज अ गुड टाइम कि हमारे ब्रांडिंग से या बाम्बू इंडिया ब्रांड, जो मेड इन इंडिया ब्रांड है, जो मेक इन इंडिया जो हमारा प्राइड है, वो हमको आगे लेके जाना है। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको देता हूँ 20 lakhs इक्विटी, 60 lakhs डेट और 4% इक्विटी। 20 lakhs में 4%। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। बाकी मैं सुनना चाहूंगा। मैं नहीं सुनना चाहूंगा। लेकिन बहुत अच्छा ऑफर है। मैं आपको मेरा डिसीजन बता देती। एक तो आप बहुत ही अच्छा काम करें, लेकिन आई थिंक आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, विच इज ब्रांड बिल्डिंग इन द D2C, आई थिंक अमन का ऑफर बेटर है कंपेयर टू जो मैं दे पाऊंगी, ऑल्सो एक्सपर्टीज के तौर पे। सो आई एम आउट। मेरे हिसाब से अभी जो कोर फोकस होना चाहिए ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस और स्केल को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी आके ऐसा प्लांट लगा लेगा। तो जब वो हो जाता है तो ब्रांडिंग वगैरह इतना मार्जिन आने लग जाता है बिजनेस में, 60-70% मार्जिन जब आपके पास आएगा तो आप इतना कैश रिच हो जाएंगे एज अ कंपनी, आप कितना ही पैसा मार्केटिंग में लगा सकते हैं। बट अगर आप अभी लगाएंगे तो बहुत पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा आपको ऑफर है 80 lakhs, मैं पूरा इक्विटी डील देता हूँ आपको। 80 lakhs 20%। वो बहुत भारी है भाई, आपकी तो पूरी कंपनी ले जाएंगे। अभी तीसरा ऑफर भी आ रहा है, आप रुकिए तो। अच्छा, और एक ऑफर है। आओ पीयूष, एक सेकंड बात कर। तो आपको देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तो आप समझते हैं और उसको ऑटोमेशन भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपको ब्रांड बनाने का सपोर्ट भी चाहिए। वो इन्होंने भी किया है, मैंने भी किया है, बहुत टाइम ब्रांड्स बनाए हैं, एक बार नहीं 20 साल से ब्रांड बना रहे हैं। मेरे को ये भी लगता है ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी आ सकता है। तो आपको जो डेट भी मिलेगा ना, वो बहुत कम दाम पे मिल सकता है। तो आई थिंक कैपिटल तो यहाँ पर अश्विनी के पास कमी नहीं है, वो तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। तो यार आपको 80 लाख चाहिए थे, तो वो 80 लाख हमको आपको दे देते हैं, 40 लाख डेट में और 40 लाख इक्विटी में, उसका हम आपसे 8% लेंगे। आपको अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा पता किस चीज की जरूरत है? पीयूष की ऑटोमेशन की, क्योंकि उसको फैक्ट्री बनानी आती है। सिंपल, हम ज्यादा नहीं बेचना चाहते, हम ज्ञान नहीं बांटते, और मुझे ब्रांड बनाना आता है। बस ये 2 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी पीयूष ऑफर दे दे, अब हम 2 शॉट। तो सेम ऑफर 7 80 लाख 20%, बट मैं और अमन बराबर 40 लाख डालेंगे। और मुझे लगता है कि आपकी जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम फाइनेंस कर सकते हैं, बट 50-100 करोड़ नहीं। मैं तो कंपनी का विजन देखना चाहूंगा, कम से कम 4-5 हजार करोड़ की कंपनी बनाना। तो उसके लिए एक मीनिंगफुल इक्विटी होना जरूरी है। आपके पास देखिए 2 ऑफर हैं, आप समझ गए ना दोनों ऑफर। ये आपको 80 लाख रुपए दे रहे हैं, 20% मांग रहे हैं कंपनी, 20%। हमारा ऑफर जो है 80 लाख रुपए 2 चीज में डिवाइडेड है, डेट और इक्विटी, और आपको उसमें 8% कंपनी देनी पड़ेगी आज की डेट में। 2 मिनट दीजिए प्लीज। हाँ लीजिए। आराम से आइए, कोई टेंशन नहीं है।
अरे इतना तुम लोग इतना क्यों बेचने लग जाते हो? रिलैक्स करो। यार मुझे निकालो यहाँ से। क्रॉस फायर में मैं ना शहीद हो जाऊं। 40 लाख 8% 8% आणि 40 लाख 40 लाखाला 8% असेल. आणि 40 लाख लोन. डेट म्हणजे काय? लोन ना. दोन ये लो वो देख लिया मैंने। अरे बैठ जाओ ना पहन के। मेरे को ऑप्टिकल दे दे यार, ये थोड़ी ना पहन के बैठूंगा। सर कुछ अलग दिख रहा हूँ? हाँ? हँडसम लग रहे हैं. थैंक यू और मैं आपको एक चीज और पिच मार रहा हूँ कि इनका ऑर्डर आपको पता है ना कौन दे सकता है आपको इंडिया में? तो आपको खाली हेल्प नहीं, ऑर्डर भी मिलेंगे। आई एम लविंग दिस। आप बताइए आपको क्या चाहिए? हम अभी चाहते हैं कि 50 लाख हम 3% में जाएंगे. 30 लाख जो है वो लोन हम ले सकते हैं. 50 लाख 6% इक्विटी, 30 लाख आपको डेट चाहिए था, वो भी मान लेते। ये आपको देने 50 लाख 6%, पर मैं अब आपको ऑफर दूंगा, पर आपको अभी हाँ या ना करना पड़ेगा। 50 लाख 5% और 30 लाख डेट, हाँ या ना? ओहो 50 लाख 4%। ये तो मंडी, सब्जी मंडी जैसे लग रहा है मुझे। बताइए बताइए, अभी हाँ की ना कीजिए, खत्म हो गया। 50 लाख 4% हम भी दे सकते हैं। नहीं दे सकते दो। ठीक है दे देते हैं। ठीक है दे देते हैं। चलो बोल रहे ना इक्वल ऑफर्स है, इक्वल ऑफर्स है। 50 लाख 4% दे रहे हैं। 50 लाख जल्दी डिसीजन 50 लाख फॉर 3.5%। आए हैं। आप इनको ले लीजिए, बोलो। इनको ले लीजिए, हमें नहीं है ना। मैं बात मैं और पीयूष अब इस ऑफर से आउट है। अब आपके पास एक ऑफर है 50 लाख 3.5%। तो शायद मुझे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप पाँचों ने बहुत हमारा हौसला अफजाई की और फाइनली हम चाहते कि वी विल गो विथ 50 लाख फॉर 3.5%। अरे ओके, वाह, वेल क्या डन। बात है। बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशन, डील बन गई। गुड डिसीजन। आपको ना हमें थैंक यू करना चाहिए क्योंकि हमने इनकी डील बहुत कम पे करवाई। थैंक यू, क्योंकि आप ये 6 पे थे, हमने आपको आपके 2.5% हमने बचाए। क्या करते हो तुम यार? थैंक यू योर कंपनी बैम्बू इंडिया। यस सर। हाँ, सो नाउ आवर कंपनी। बड़ा इंडिया, बिल्कुल। बम्बू इनको देखो बम्बू कर दिया ना, तो इनको बुरा लग रहा है। हमको बम्बू करने वाले पैदा नहीं हुए भाई। बैम्बू इंडिया। आपके तो बम्बू हो गए 3.5% में। बैम्बू जरा छोड़ के जाएंगे। मुझे इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू. थैंक यू थैंक गाइस। यू, ऑल द बेस्ट।